क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पार्ले जी बिस्किट का प्राइस हमेशा 2 रुपये ही क्यों था और है, और आगे भी शायद 2 रुपये ही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जिसमें कि लगभग आपका पार्ले जी बिस्किट की बात करें तो लगभग 23 साल से इसकी कॉस्ट सिर्फ सेम है। और अगर इसकी जो रॉ मटेरियल की बात करें जिनसे ये बनता है, उनकी उस रॉ मटेरियल की प्राइस लगभग 300 टाइम्स बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी पार्ले जी बिस्किट की प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि जो आपकी क्वांटिटी होती है, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट है, उसकी प्राइस सेम रहेगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो रहेगी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। प्राइस सेम रहेगी लेकिन क्वांटिटी आपकी धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसको हिडन प्राइस इंक्रीज भी कहते हैं। 1997 में पार्ले जी बिस्किट का 100 ग्राम का पैकेट 4 रुपये का था, और धीरे धीरे इसका वेट कम होता गया। ये पहले आपका 92.5 ग्राम हुआ, उसके बाद 88 ग्राम हुआ, उसके बाद 2004 में ये आपका 50 ग्राम हो गया। और तो इस तरह से देखा जाए तो ये 100 ग्राम से 50 ग्राम तक हो चुका है, और मतलब कि बिल्कुल आपकी क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही नहीं, बल्कि आपका श्रिंकफ्लेशन जो होता है वो बाकी गुड्स पे भी लगता है, जैसे कि आपका मैगी और कोक। आपने देखा होगा मैगी 100 ग्राम्स के 70 ग्राम्स की हो गई, और कोक आपका जो 250 ml का होता था, प्राइस उसकी सेम है लेकिन वो अब 200 ml का हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं। तो इसके पीछे होता है कस्टमर की साइकोलॉजी और कॉम्पिटिटिव बने रहना। कस्टमर की साइकोलॉजी ये होती है कि वो कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस ज़्यादा नहीं देना चाहती। उसको पता होता है कि वो प्राइस को अगर कंपनी बढ़ाती है तो कस्टमर उसको उस चीज़ को खरीदने से मना कर देंगे, इसलिए वो प्राइस को कांस्टेंट रखती है और क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कर देती है। और हमेशा नई नई फर्म्स मार्केट में आती रहती है, इसलिए प्राइस का वॉर कंपनी नहीं चाहती है। इसलिए क्या करती है कि प्राइस को कांस्टेंट रखती है, ताकि प्राइस के फ्लक्चुएशन से जो नई कंपनी है उनको मौका ना मिल सके। तो श्रिंक इन्फ्लेशन जो होता है वो कंपनी को बैलेंस करने में मदद करता है कि वो अपनी कॉस्ट को भी और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी, दोनों को किस तरह से मैनेज करता है। आप सेम पे करते हुए आपको सेम अमाउंट जो आप खर्च करते हैं और आपको उसके बदले में जो पैसा गुड्स मिलता है वो हो सकता है सेम ना हो, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं सेम होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी गुड्स को खरीदेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर दिमाग में आएगा।